बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल चावल जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो सिंपल राइस की रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। तो गाइस, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में सबको बहुत पसंद है कि बहुत हल्की-फुल्की ग़िज़ा है, तो जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पतीली है जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। घी को थोड़ा गरम करना है और घी गरम होने के बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी प्याज़ ऐड कर देनी है। बारीक कटी प्याज़ ऐड कर लेने के बाद मेरे पास एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज़ थी जो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अब आगे चल के मैंने इसे ब्राउन कर लेना है। आई एम सो सॉरी, वीडियो में मेरे बोलते हुए थोड़ी नॉइस आप लोगों को आ रही होगी। साथ पड़ोसी हैं, उनका कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर आए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। चम्मच से इसे मिक्स करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हमने, बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करना है हमने। तो यहाँ पर आप देखें कि कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है, प्याज फ्राई हो रही है। यहाँ पर मैंने साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, जो खूबसूरत भी बहुत लगती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी आप लोगों को पता होगा कि हम चावल और पानी जो है तनासुब से डालते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा जितने आपके चावल हों। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। और फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसे पानी को मैंने उबाल लेना है। चावल इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर मैंने तब तक इंतज़ार करना है जब तक यह चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। चावलों के पानी को खुश्क होने तक हमने इसे मुसलसल पकाते रहना है। तो यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मैं इसे पका लूँगी तब तक जब तक ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है और तकरीबन 5 मिनट बाद पानी बिल्कुल गायब भी हो चुका है। तो जी, ये दम पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे दम पे लगाना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर थोड़ी-सी जो पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं चाहती हूँ ये भी बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल पानी इसके अंदर एक कतरा भी ना हो, तब मैं इसे दम पे लगाऊँगी। बहुत अच्छा दम आएगा और चावल खिले-खिले होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे दम पे लगा दिया और तकरीबन 10 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने इसे सर्व कर लेना है, डिश आउट कर लेना है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चिकन है आपके पास, उसके अलावा दाल है आपके पास, कढ़ी है आपके पास, इन सारी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। सिंपल भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े के लग रहे हैं, सच में बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएँगे, इवन के बच्चों को भी, बच्चे भी बहुत शौक से इसे खाएँगे। ये हेल्दी भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चटपटे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि चटपटी चीज़ें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में दें, लंच बॉक्स में दें। अगर घर में कोई बीमार वगैरह नज़ले ज़ुकाम है तो भी आप उसे खिला सकते हैं।